दोस्तों आप भी अगर ऑनलाइन घर बैठे अपने पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, यानी कि जो हर मंथ आपके तरफ से जमा होता है, जो हर मंथ कंपनी के तरफ से जमा होता है और सरकार द्वारा जो पेंशन या ब्याज वाला पैसा मिलता है, ये सारे ही पैसा एक बार में कैसे निकाल सकते हैं, या आप बिना जॉब छोड़े पीएफ का एडवांस पैसा निकालना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस भी आज के इस वीडियो में हमने क्लियर कर दिया है। बाकी आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा दोस्तों, पीएफ का पैसा निकालना पहले से काफी आसान भी हो चुका है, क्योंकि दोस्तों अब आपको बैंक वैलिडेशन के लिए चेकबुक या पासबुक का फोटो नहीं अपलोड करना है। सिंगल एक आधार ओटीपी के माध्यम से आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और लाइव में आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए किसी भी ब्राउजर के गूगल में टाइप करना है ईपीएफओ और ये जो पहला वेबसाइट आ रहा है इसके ऊपर आपको आ जाना है और यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और ये आप पीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे। सिंपली जो एक अलर्ट आ रहा है दोस्तों, इसे आपको क्लोज कर देना है। अब आपको यहाँ पे अपना अकाउंट डिटेल के साथ लॉगिन करना है, अपना यूएएन नंबर डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे और साइन इन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों जो मोबाइल नंबर हमारे पीएफ अकाउंट में लिंक है उस नंबर पे एक ओटीपी गया है, ओटीपी यहाँ पे हम एंटर करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हम दोस्तों अपने पीएफ अकाउंट के साथ लॉगिन हो चुके हैं। अब हम यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं अपने पीएफ अकाउंट से रिलेटेड। तो हमारा इस वीडियो का टारगेट है पैसा निकालना, तो उसके लिए दोस्तों कुछ चीजें हमें पीएफ अकाउंट में चेक करना पड़ेगा, क्या मैं पैसा निकालने के लिए एलिजिबल हूं या नहीं। ये चेक करने के लिए दोस्तों एक बार आपको मैनेज ऑप्शन के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन दिखता है केवाईसी का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों हमारा केवाईसी स्टेटस खुल के आ चुका है। यहाँ पे 3 डिटेल आपको चेक करना है। सबसे पहला पैन डिटेल जो है आपका अप्रूव होना चाहिए, आधार डिटेल जो है ये भी आपका अप्रूव होना चाहिए और बैंक डिटेल जो है ये भी आपका अप्रूव होना चाहिए। यानी कि केवाईसी में कोई दिक्कत नहीं है, आपका केवाईसी में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारी चीजें चेक कर लेना है। एक लास्ट चीज और आपको चेक करना है, इसके लिए आपको व्यू ऑप्शन के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे व्यू ऑप्शन में आपको सेकेंड ऑप्शन देखने को मिलता है सर्विस हिस्ट्री का, इसके ऊपर एक बार आपको क्लिक करना है। चलिए दोस्तों अब जितने भी कंपनियों में आपने काम किया होगा, पीएफ का पैसा कटा होगा, वो सारा डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं एक ही कंपनी में हमने काम किया है, पीएफ अकाउंट का डिटेल आ चुका है। यहाँ पे आपको चेक करना है डेट ऑफ एग्जिट आपके पीएफ अकाउंट के अंदर एड है या नहीं है, ठीक है। और डेट ऑफ एग्जिट एड हुआ 60 दिन पुराना भी होना चाहिए, तब जाकर के ही पीएफ का पूरा पैसा आप निकाल सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आपको पीएफ का एडवांस पैसा निकालना है तो डेट ऑफ एग्जिट डला हुआ होना जरूरी नहीं है। बिना जॉब छोड़े बिना डेट ऑफ एग्जिट के पीएफ का एडवांस पैसा आप निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 2-3 बातों का और ध्यान में रखना है। अगर आपके एक से अधिक कंपनियों में पीएफ का पैसा कटा है तो ध्यान रखिएगा पुराने पीएफ अकाउंट का जो पैसा है वो नए में ट्रांसफर करा लेना है, ताकि एक ही बार में सारा पैसा आपका निकल जाए। इसी के साथ साथ अगर आपके कंपनी मदद नहीं कर रहा है डेट ऑफ एग्जिट एड करने में या पीएफ अकाउंट का पैसा ट्रांसफर करने में, तो ये सारे काम अब आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हो। ये सब के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हमने सारा चीज चेक कर लिया है, अब पीएफ का पैसा निकालने के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए आपको आ जाना है ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर और यहाँ दोस्तों पहला ऑप्शन मिल जाता है क्लेम फॉर्म का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, जो नंबर आपने पीएफ अकाउंट खुलाते समय दिया था। अगर आपको याद नहीं है कि पीएफ अकाउंट खुलाते समय कौन सा अकाउंट नंबर दिया था, तो यहाँ पे आपको बैंक का नेम और आईएफएससी कोड देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल के वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों एक वार्निंग आ रहा है, सिंपली आपको यस के ऊपर क्लिक करना है और अब यहाँ पे आपको आई वांट टू अप्लाई फॉर के ऊपर यहाँ पे क्लेम ऑप्शन के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आपको 4 प्रकार के फॉर्म दिखेंगे। पहला है फॉर्म 19, दूसरा फॉर्म 10C, फिर तीसरा फॉर्म 10C और चौथा है फॉर्म 31। एक बार ना इन चारों फॉर्म के बारे में आपको बता देता हूं कि कौन सा फॉर्म किस लिए जरूरी है और कौन सा फॉर्म आपको भरना चाहिए। देखिए सबसे पहले बात करें फॉर्म 19 की, तो इसके माध्यम से जो हर मंथ आपके तरफ से जमा होता है और जो हर मंथ कंपनी के तरफ से आपके पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूशन किया जाता है, ये दोनों पैसा निकलेगा फॉर्म 19 के माध्यम से। अच्छा अगला फॉर्म आ जाता है दोस्तों फॉर्म 10C ओनली पेंशन विड्रॉ। इसके माध्यम से जो हर मंथ सरकार द्वारा आपके पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूशन किया जाता है या कभी कभी ब्याज वाला जो पैसा मिलता है, ये सारा पैसा निकलेगा फॉर्म 10C के माध्यम से, यानी कि ओनली पेंशन विड्रॉ के माध्यम से। इसके अलावा तीसरा फॉर्म को आप इग्नोर कर सकते हो, ये स्कीम सर्टिफिकेट का है। बाकी चौथा फॉर्म आ जाता है दोस्तों पीएफ का एडवांस पैसा निकालने के लिए, जो बिना जॉब छोड़े भी निकाल सकते हो। जो हर मंथ आपके तरफ से पैसा जमा हुआ है ना, उसमें से 90% अमाउंट आप निकाल सकते हो। और जो मैं ये कह रहा हूं कि हर मंथ अपने तरफ से जो जमा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मान के
चलो हर मंथ आपके 1000 रुपए कट रहे हैं, तो आप ये मत देखो कि हमारे 2000 तो जमा हो रहे हैं, क्योंकि 1000 मेरा 1000 कंपनी का है, सरकार का। आप बस ये देखो जो हर मंथ मेरा 1000 जमा हो रहा है उसमें से जितना इकट्ठा हुआ है उसका 90% हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हो चुके हैं। अब वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि हम पीएफ का एडवांस पैसा निकालने का भी प्रोसेस दिखाएंगे, तो फटाफट से मैं एक बार एडवांस निकालने का प्रोसेस दिखा देता हूं, उसके बाद बाकी फॉर्म को हम सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे हमने फॉर्म 31 को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे सेलेक्ट सर्विस का ऑप्शन है, यहाँ पे जिस भी कंपनी के पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना है उस कंपनी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आ रहा है जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम राशि की आवश्यकता है, यानी कि पीएफ का एडवांस पैसा क्यों निकालना चाहते हो, तो सेलेक्ट एडवांस पर्पस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों रीजन सेलेक्ट करना है कि क्यों आप पीएफ का एडवांस पैसा निकालना चाहते हैं। तो अगर आप इलनेस ऑप्शन को सेलेक्ट करके पैसा निकालते हैं, यानी कि मैं बीमार हूं, तो इस केसेस में आपको आपके जमा हुए पैसे का 90% अमाउंट तक अप्रूवल मिल जाता है। तो आप अपने हिसाब से सही रीजन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए पूछ रहा है कितना राशि की आवश्यकता है, कितना पैसा आप निकालना चाहते हैं। तो मेरे 1 लाख जमा है तो मैं 90,000 निकालना चाहता हूं, 90,000 अमाउंट डाल दिया हूं। ठीक है, अब यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस पूछा जा रहा है, तो अपना फुल एड्रेस फिल कर देना है। लोकेलिटी हो गया, स्ट्रीट नंबर हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, सिटी हो गया और पिन कोड हो गया, ये सारे डिटेल्स को अपना फिल करना है। अपना एड्रेस फिल कर देंगे। एड्रेस चाहे कुछ भी डालो, एड्रेस की वजह से क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है। चाहे तो आप आधार एड्रेस भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो अपलोड स्कैनेड कॉपी ऑफ चेक एंड पासबुक का ऑप्शन है। यहाँ पे पहले क्या होता था, चेकबुक पासबुक का फोटो अपलोड करना होता था, लेकिन अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है द बैंक केवाईसी हैज बीन ऑनलाइन वेरीफाइड बाय द बैंक, यानी कि आपको बैंक वैलिडेशन के लिए कोई चेकबुक पासबुक को फोटो नहीं अपलोड करना है। नीचे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे, सेंड आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे। वैलिडेट एंड सबमिट क्लेम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो इससे क्या है, आपका फॉर्म 31 का जो एप्लीकेशन है सबमिट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमारे इस वीडियो का टारगेट है पीएफ का पूरा पैसा निकालना, तो चलो हम फॉर्म 19 को भी फिल करते हैं। तो हम वापस से इस पेज के ऊपर आ चुके हैं। इस बार हम फॉर्म 19 को सेलेक्ट करेंगे और मैं फॉर्म 19 सेलेक्ट किया हूं, तो एक एडिशनल यहाँ पे फॉर्म 15G का ऑप्शन आ चुका है, ये सबमिट करने के लिए बोला जा रहा है। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसका मतलब थोड़ा सा आप समझिए कि ये किन के लिए जरूरी है या किन के लिए जरूरी नहीं है और इसके फायदे नुकसान क्या है। सबसे पहली बात, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है इनकम के लिए, यानी कि अगर आप फॉर्म 15G फिल करते हो और इसके थ्रू डिक्लेयर करते हो जो हमारा सालाना इनकम है वो 3 लाख से कम है, तो आपके विड्रॉल अमाउंट के ऊपर टीडीएस नहीं काटे जाएंगे। लेकिन ये सबके लिए जरूरी नहीं है। जिनका सर्विस हिस्ट्री 5 साल से कम है और पीएफ विड्रॉल का फाइनल अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, उनके लिए ही टीडीएस एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप इस फॉर्म को फिल कर देते हो तो टीडीएस नहीं कटेंगे। वैसे इस फॉर्म को फिल नहीं करते हैं और टीडीएस कट भी जाता है तो वो आपके पैन कार्ड पे जमा हो जाएगा, जो कि साल के अंत में आईटीआर फाइल करके आप उस पैसे को वापस ले सकते हो। बात करें अगर इस फॉर्म को फिल करने की और फॉर्म मिलेगा कहाँ पे, तो गूगल पे आप सर्च करोगे फॉर्म 15G और किसी भी वेबसाइट से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट करवा लेना है, प्रिंट करके फिल कर लेना है। कलम से फिल होगा, फिल करके उसको फोटो खींच के और यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, फॉर्म 15G का फंडा हमने समझ लिया। अब आगे आ जाते हैं दोस्तों एम्प्लॉय एड्रेस। यहाँ पे आपको अपना फुल एड्रेस फिल कर देना है, लाइन 1, लाइन 2, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सारा कुछ फिल कर देंगे। अगेन यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड स्कैनेड कॉपी ऑफ चेक एंड पासबुक। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका अकाउंट जो है वो डिजिटली वेरीफाई हो चुका है बैंक की तरफ से, और चेकबुक और पासबुक नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि कुछ अपलोड करने की, कुछ प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। बाकी अंत में आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करना है, आधार ओटीपी सेंड करना है, आधार ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट क्लेम के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आपका जो फॉर्म 19 का फॉर्म है ये फिल हो जाएगा। एक बार फॉर्म 19 फिल करने के बाद वापस से इसी पेज के ऊपर आना है और उसके बाद दोस्तों अगला फॉर्म हमने सेलेक्ट किया है ओनली पेंशन विड्रॉ फॉर्म 10C। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बोला जा रहा है पेंशन विड्रॉल बेनिफिट क्लेम इज ऑलरेडी सेटल, यानी कि ये पैसा मैं निकाल चुका हूँ और दोबारा नहीं निकाल सकता हूँ। लेकिन दोस्तों वीडियो यहाँ पे खत्म हुआ नहीं है, अभी तो प्रूफ दिखाना बाकी है। मान के चलो आपने भी कोई क्लेम ऑनलाइन सबमिट किया है, उसको ट्रैक करना हो कि वो अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ, ठीक है, या पैसा भेज दिया गया है। तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए वापस से आपको ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा फॉर्म 10C का जो क्लेम है वो सेटल हो चुका है। फॉर्म 19 का जो क्लेम है ये भी हमारा सेटल हो चुका है। फॉर्म 31 का जो यानी कि पीएफ का एडवांस का क्लेम है ये भी सारे के सारे क्लेम हमारे सेटल हो चुके हैं। तो आप भी कुछ इस प्रकार से दोस्तों ऑनलाइन घर बैठे अपने पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं या एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।